हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हरमन आप सभी का स्टडी ट्यूब इंस्टीट्यूट चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जिक्र कब आया हड़प्पा का? 1856 में। 1861 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई। लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 और 1922 ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खननकर्ता नियुक्त किया गया और रखालदास बनर्जी को 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया गया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। तो किसने घोषणा की? ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किसने की? सर जॉन मार्शल ने। कब? 1924 में। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह 3 देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। इसकी जो शेप है वो क्या है? त्रिभुजाकार है। और यह कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका टाइम या काल क्या है? 2600 से लेके 1900 BC। नई NCERT के अनुसार 2600 से लेके 1900 BC। अब इसमें पहली सिटी, जो पहला शहर था वो क्या था? हड़प्पा। उसके बारे में पढ़ते हैं। यह गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में था, लेकिन वर्तमान में यह साहिवाल जिले में है। यह रावी नदी के तट पर है। इनके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी हड़प्पा के। यहाँ से और क्या क्या कुछ मिला है? यहाँ से R37 कब्रिस्तान मिला है। ये विदेशी की कब्र मिली है। इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है। श्रृंगार पेटिका मिली है। स्वास्तिक का निशान कहाँ से मिला है? क्वेश्चन बन सकता है। तो हड़प्पा से मिला है। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले हैं हड़प्पा में, जो दो लाइन में है। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 12 अन्नागार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा में, और जो 2 लाइन में है। और पास में ही, इस अन्नागार के पास में क्या है? एक श्रमिक आवास में भी मिला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे सिटी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थिति क्या है? लरकाना सिंध पाकिस्तान में। यह सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी या RD बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। उसका साइज क्या है? 39 बाई 23 बाई 8 फीट। ये इसका साइज है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें बिटुमिनस का लेप किया गया। स्नानागार में किसका लेप किया गया? बिटुमिनस का। इसकी उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कमरे हैं। इसके स्नानागार के 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु इस स्नानागार में जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। यहाँ से सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। किसने कहा? ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर जॉन मार्शल ने किस इमारत के लिए आश्चर्यजनक शब्द यूज किया है? तो ये इन्होंने स्नानागार के लिए यूज किया है। और यहाँ से एक विशाल अन्नागार भी मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक हाथी का कालखंड मिला है। नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई भी यहाँ से मिली है। यह नग्न अवस्था में है और इसने एक हाथ में चूड़ी पहन रखी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से।
जो ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। इस पुरोहित की मूर्ति के ऊपर शॉल उड़ा रखा है जिस पर काशीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देखते हैं। आगे अपनी सिटी आती है लोथल। लोथल की जो सिटी है वो गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। उत्खननकर्ता या इसके कौन है, SR राव या रंगनाथ राव। यह एक व्यापारिक नगर था जहाँ पे व्यापार होता था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड भी मिलता है लोथल से। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। यहाँ से कारखाना मिलता है। वहाँ पे क्या बनता था, मन के बीड बनते थे। यहाँ से और क्या कुछ मिला, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहर कहाँ से मिली है, जो गोलाकार बटन नुमा है, लोथल से मिली है। घोड़े की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं लोथल से। उसके बाद में अगली सिटी है धोलावीरा। इसकी स्थिति भी गुजरात है जैसे लोथल की है। लोथल और धोलावीरा दोनों गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। जैसे लोथल एक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यह किसी के नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। उत्तर नहीं आता है इसमें, तीनों दिशाएं आ जाती हैं, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। धोलावीरा से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। स्टेडियम भी मिलता है धोलावीरा में, और एक सूचना पट भी मिलता है जो पॉलिश युक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाली सिटी है चहूदड़ो। ये जो दड़ो जिसमें भी आता है, जैसे मोहनजोदड़ो वो भी सिंध में है, पाकिस्तान में, और ये चहूदड़ो ये भी सिंध में है। इसके उत्खनन करता थे NG मजूमदार। यह एक औद्योगिक नगरी थी जैसे लोथल था, और मन के बनाने के कारखाने यहाँ मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं चहूदड़ो में। उसके बाद सुरकोटडा या सुरकोटदा, इसकी स्थिति भी गुजरात है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में कुनाल, ये हरियाणा में है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। दैमाबाद जो महाराष्ट्र है, यहाँ से क्या है, धातु का रथ मिला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, तो कुनाल से। धातु का रथ कहाँ से मिला, दैमाबाद से। रोजदी गुजरात से क्या मिला है, हाथी के साक्ष्य। रोपड़ पंजाब से क्या मिला है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो रोपड़ पंजाब से मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, यहाँ पर एक खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इनको शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। आगे देखते हैं। नगर नियोजन, उनका प्लानिंग कैसे थी, जो नगर की प्लानिंग थी वो देखते हैं क्या थी। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। नगर 2 भागों में बटे हुए थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग था वो आवासीय भाग था, जहाँ पे आवास मतलब लोग रहते थे। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी है हिस्सा दुर्गीकृत होता था, जहाँ पे किला होता था वो ऊंचे टीले पे बनाया जाता था ये किला। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर कैसे, इस टाइप से समकोण पे काटती थी, ऐसे जैसे समकोण बनता है नहीं। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि शहर किस टाइप से बसे हुए थे, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें ग्रिड पैटर्न होगा। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन एक अपवाद है, वो क्या है, लोथल में जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे। इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से कितने कुएं प्राप्त हुए, 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था, तो साफ सफाई का ध्यान रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। देखिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और उन पक्की ईंटों का साइज क्या था, 4/2/1। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी सामाजिक स्थिति देखते हैं। ये मात्र संस्थात्मक
संयुक्त परिवार होते थे और यहाँ पे समाज 4 भागों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियां मिली है यहाँ से। शांति प्रिय लोग थे। कैसे कह सकते हैं शांति प्रिय लोग थे? क्योंकि यहाँ पे अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये शांति प्रिय लोग थे। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे, जवाहरात पहनते थे। कैसे वहाँ पे जवाहरात मिले? तो पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे। लोग शाकाहारी मांसाहारी थे। शतरंज व मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। प्रिय खेल क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रिय खेल शतरंज और मुर्गे की लड़ाई थी। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये बहुदेववाद में बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनना प्रारंभ नहीं हुए थे। में देवताओं की मूर्तियां जरूर मिलेंगी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन यहाँ पे मंदिर बनने शुरू नहीं हुए थे। ये जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। वहां से हवन कुंड मिले हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि करते थे। ये 4 ऑप्शन पूछ सकता है: वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल इन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। तो पशुपतिनाथ कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है और इसमें आद्य शिवा का चित्र था। आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति और लिपि। आर्थिक स्थिति, ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इनकी। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी आदि मुख्य फसलें थी। क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी मुख्य फसलें कौन सी थी, या फिर कोई एक ऑप्शन दे देगा। जैसे गेहूं, सरसों, ये सभी आपको फसलें याद रखनी है: गेहूं, सरसों, चना, मटर और रागी। लोथल रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। शोरतुगई, ये क्या? अफगानिस्तान में, वहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? शोरतुगई, वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। जलाशय तालाब के साक्ष्य मिले। विदेशी व्यापार होता था, विदेश के साथ व्यापार होता था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। सारगोन अभिलेख, सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा का मतलब क्या था? नाविकों का देश। तो कौन से अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है? सारगोन अभिलेख में। सारगोन अभिलेख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारगोन अभिलेख में कपास को क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। यहाँ पे व्यापार कैसे करता था? वस्तु विनिमय, एक्सचेंज। जो थिंग्स थी उनका एक्सचेंज होता था। यह सोने चांदी का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। सोने चांदी का प्रयोग होता था, लोहे से परिचित नहीं थे। बालाकोट, पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शंख उद्योग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो क्वेश्चन बन सकता था, आंसर होगा बालाकोट, पाकिस्तान। उसके बाद इनकी देखते हैं लिपि। इन्हें लिपि का ज्ञान था, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इनकी लिपि थोड़ी अलग थी। यह भाव चित्रात्मक टाइप की लिपि थी। इसमें 375 से लेकर 400 भाव मिलते हैं। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, याद रखना ये। और इसका दूसरा नाम एक और है, इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। और एक बात, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लिपि के, याद रखिएगा। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पतन के कारण बताए। जैसे नंबर 1 पे है गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर। उन्होंने क्या कहा कि आर्यों ने आक्रमण किया तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। SR राव बोलते हैं बाढ़। सर जॉन मार्शल ने क्या बताया? प्रशासनिक शिथिलता। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। अब उसके बाद इसमें मूर्तियां और मोहरें कौन सी प्राप्त हुई? यहाँ से 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं। देखो, एक तो धातु की, दूसरी पत्थर की और तीसरी मिट्टी की या टेराकोटा की। 3 प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं यहाँ से। मोहनजोदड़ो से हमने पहले ही पढ़ा था, वहां से नर्तकी की मूर्ति मिली थी धातु की, जो कि नग्न अवस्था में थी।
दैमाबाद से धातु का रथ, ये भी हमने पहले पढ़ा था, कहाँ से मिलता है, दैमाबाद से मिलता है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित की राजा की मूर्ति मिलती है। टेराकोटा की माता देवी की मूर्तियां मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। ज़्यादातर मोहरें शैल खड़ी की बनी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सी, तो ये शैल खड़ी की बनी हुई है। मोहरों पर क्या बना हुआ है, एक सिंगा, एक श्रृंगी बना हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं। वहाँ से कुब्बड़ वाले सांड के चित्र भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब ये देखिए, कालीबंगा, रायगढ़ी और धोलावीरा ये पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन से पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है, तो इनमें से एक ऑप्शन वो हो सकता है। तो याद रखिएगा, कालीबंगा, रायगढ़ी और धोलावीरा। बट जो रंगपुर और रोजदी हैं, रंग दोनों रै से स्टार्ट हो रहे हैं, रंगपुर रोजदी, ये क्या उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे आगे मैं इतिहास के टॉपिक लेकर आता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।